शुभोदय बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब कुशल हो। वेलकम टू आवर ई लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चौथा पाठ। उसका नाम है प्रकृति की सीख। आपको तो प्रकृति पता है ना? प्रकृति में क्या क्या दिखाई देगा? पेड़ पौधे, पहाड़, समंदर, बहुत सारे, ये पूरे प्रकृति के अंदर ही आते हैं। तो प्रकृति की सीख यानी प्रकृति की प्रत्येक वस्तु जैसे पेड़, अग्नि, वायु, जल, प्रत्येक कण से हमें कुछ सीख मिलता है। ये हमारा कवि हमें बताना चाहता है। देखिए, अब चलेंगे हम अपना कवि परिचय की ओर। ये देखिए, पाठ का नाम है प्रकृति की सीख। कवि परिचय। देखिए, यहाँ पर कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी। जन्म और मृत्यु। उनका जन्म 1906 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1988 में हुआ। उनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं क्या क्या है देखिए। भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्रम, प्रभाती, युगाधार, कुणाल, चेतना, बांसुरी और बच्चों के लिए दूध बतासा। ये है इनकी प्रमुख रचनाएं। और आज की हमारी ये पाठ प्रकृति की सीख जो है, उनकी रचनाएं सेवाग्रम से लिया गया है और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। और जब आप लोग प्रकृति की सीख कविता की सारांश लिखते हैं तब आपको कवि परिचय भी लिखना होगा बच्चों। इसीलिए आपको अभ्यास करना आवश्यक है। अब चलेंगे हम अपनी कविता की ओर। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर कर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। अब हम चलेंगे अपनी पहली पंक्तियों की ओर। देखिए, पर्वत कहता है शीश उठाकर। देखिए, यहाँ हमें चित्र में पर्वत दिखाई दे रहा है। तो पर्वत को देखने पर हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, पर्वत कहता है शीश उठाकर, जैसे वो अपना शीश उठाकर रहता है, हमें भी चाहता है कि हम भी उसकी तरह शीश उठाकर रहना चाहिए। शीश उठाकर अर्थ क्या है? जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहिए। तुम भी ऊंचे बन जाओ। देखो यहाँ चित्र में कितना ऊंचा है। देखिए, सब लोग उन्हीं को देखेंगे, यानी सब लोग हमारे बारे में बात करना चाहिए। उतना ऊंचा हमें भी पर्वत की तरह बनना है। सागर कहता है लहराकर। लहर का अर्थ क्या है? वेव्स। जो सागर है लहराती हुए हमसे कह रही हैं, क्या कह रही हैं? मन में गहराई लाओ। अब देखिए, अपने मित्र से हम गुस्सा होते हैं तो उसको बातें सुनाते हैं, यानी बिना परिणाम सोचे। परिणाम का अर्थ क्या है? रिजल्ट, आगे क्या होगा, ये बिना सोचे ही हम कुछ कह देते हैं। पर सागर हमें क्या कहती हैं? मन में गहराई लाओ। गहराई यानी उसका परिणाम क्या होगा, सोचते हुए आप काम करिए। देखिए, यहाँ पर बच्चे सोच रहे हैं ना आगे जीवन में क्या करना है। देखिए, यहाँ पर किस प्रकार मेडल जीतना है। अभी देखिए, उनके पापा साइकिल खरीदवाना चाहता है तो क्या करना होगा? बच्चों को तो अव्वल यानी फर्स्ट आना होगा क्लास में। इसीलिए हमें परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। और कैसे सोचना चाहिए? गहरा అంటే లోతుగా ఆలోచించాలి।
यहाँ देखिए, समझ रहे हो क्या कहती है? समझ रहे हैं आप क्या कहती है? क्या कह रहे हैं हमें? उठ उठ गिर कर तरल तरंग, जो तरंग, जो वेव जो है नीचे ऊपर होते जा रहे हैं ना, वो हमसे क्या कह रही हैं? देखिए, भर लो मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग, जो भी आपकी आशाएं हैं वो पूरे आपके मन में भर लो, ताकि उसे पूर्ण करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए हम अवश्य प्रयास करेंगे। ये कह रही हैं तरंग। तरंग का अर्थ क्या है? वेव, जो ऊपर उठता रहता है और नीचे गिरता रहता है। वो हमें इस प्रकार का सीख दे रहा है कि मन में आपके मृदुल उमंग, इच्छाओं को भर लीजिए, ताकि आप उसे पाने के लिए ज़रूर काम करना होगा। देखिए, मीठे मीठे मृदुल उमंग, इच्छा है देखिए, किसी को चांद तारे को तोड़ने का है, किसी को आसमान में उड़ने का है। इस प्रकार की अच्छी आशाएं हमें अपने दिल में भर लेना चाहिए। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। पृथ्वी हमें क्या कह रहे हैं? धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, उसके ऊपर तो जीव जंतु पेड़ पौधे सभी हैं, परंतु वो धैर्य कभी भी नहीं छोड़ रही हैं। किस लिए? कितना ही हो सिर पर भार, जैसे मेरे जैसे मैं कितना भी भार उठा रही हूँ, फिर भी आप लोगों से कुछ भी नहीं कह रही हूँ, आप लोगों के भार उठा रही हूँ मैं। फिर आप लोगों को तो धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए मेरी तरह। ये हमें पृथ्वी कह रही हैं, पृथ्वी से हमें सीख मिल रही है इस प्रकार की, कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, तभी हमें क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। नभ कहता है फैलो इतना। नभ, नभ का अर्थ क्या है? आसमान। आसमान कह रही हैं कि फैलो इतना, फैलो यानी स्प्रेड, जो स्प्रेड हो जाओ, कितना स्प्रेड हो जाओ। देखिए, जो हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो तो अल्प ही है, छोटा ही है, परंतु हमें बहुत सारा अभी पढ़ना है, उतना हमें सोचना चाहिए। ढक लो तुम सारा संसार। ढकने का अर्थ क्या है? हमारा प्रभाव सब लोगों पर पड़ना है, उतना हमें सोचना चाहिए, उतना हमें महान व्यक्ति बनना चाहिए। ये हमें नभ से सीख मिल रही हैं। देखिए बच्चों, हम एक बार दोहराने का प्रयास करेंगे। देखिए, पर्वत कह रहा है उसकी तरह ऊंचा बन जाओ, यानी अच्छा नाम कमाओ। सागर यानी समुद्र कह रहा है उसकी तरह गहरा सोचो, उसकी तरह गहरा सोचो। और ये तरंग, जो वेव्स हमें कह रहे हैं कि अपने मन में मृदुल उमंग भर लीजिए, आशाएं भर लीजिए। पृथ्वी हमसे कह रही हैं कि आपको धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए, सिर पर जितना भी भार हो। और आकाश कह रही है हमसे फैलो इतना, कितना फैलना है कि ढक लो तुम सारा संसार, यानी हमारा प्रभाव जो है सारे संसार पर पड़ना चाहिए। सब लोग हमारे बारे में, हमारी अच्छाई के बारे में बात करना चाहिए। ये है हमारा प्रकृति की सीख पाठ का सारांश। अब पहले अपनी कविता पढ़िए और उसे रटने का प्रयास कीजिए, दिया गया होमवर्क कीजिए, अच्छे से टेस्ट लिखिए। धन्यवाद बच्चों।